वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 7 अगस्त 2022 रविवार का, और बात करते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है, कुछ नए नियम जारी हुए हैं, किसान परिवारों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है, पति पत्नी और कुंवारी लड़कियों के लिए कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, मौसम समाचारों को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण चेतावनी है, कोरोना वायरस को लेकर कुछ महत्वपूर्ण खबर है। और इसी के साथ एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। बड़ी खबर है कि जगदीप धनखड़ होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति। विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया 346 वोटों से। आपको बता दें दोस्तों कि एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जो है वो भारत देश के अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। कल शनिवार 6 अगस्त की शाम में उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान किया गया, जिसमें उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 वोट से हराकर जीत हासिल करी। जगदीप धनखड़ किसान के बेटे हैं और राजस्थान के झुंझुनू के निवासी है। और इसी के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीत की बहुत बहुत बधाई दी है। अगली खबर है कि भारत के लिए 7 अगस्त का दिन होगा ऐतिहासिक। इसरो करेगा नया रॉकेट लॉन्च। तो देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारत में अपने एक नए रॉकेट को लॉन्च करने जा रहा है, और देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे इसरो का महत्वपूर्ण कदम है। ये जो नया रॉकेट है वो 34 मीटर लंबा रहेगा और 120 टन इसका वजन है। तो भारत देश की जो अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है ना, उसके लिए एक और बहुत ही बड़ी उपलब्धि ये मानी जा रही है देश के लिए, ठीक है। और वहीं व्हाट्सएप को लेकर अगली खबर आ रही है कि ग्रुप में कोई नहीं देख पाएगा आपका फोन नंबर। यूजर्स को फोन नंबर हाइड करने का मिलेगा फीचर। दोस्तों व्हाट्सएप पर कई बार हम किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं जिनमें कुछ लोगों का तो हम नाम तक नहीं जानते और न ही उन्हें पहचानते हैं। ऐसे में दूसरा यूजर हमारी मर्जी के खिलाफ व्हाट्सएप का नंबर देख सकता है और उसे फोन में सेव भी कर सकता है। आपने खुद ने भी देखा होगा कि बहुत बार आपको ऐसे ग्रुप में जोड़ दिया जाता है जिसको आप जानते तक नहीं है। तो इसी समस्या के मद्देनजर व्हाट्सएप ने एक नया अपडेट जारी किया है, जिसके अंतर्गत आप जिस किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, उस ग्रुप के जो अन्य मेंबर है वो आपका फोन नंबर नहीं देख पाएंगे। आपका जो फोन नंबर है वो हाइड रहेगा। और साथ ही अगली खबर है कि सरकार ने राशन कार्ड जारी करने के लिए शुरू करी नई रजिस्ट्रेशन सुविधा। जानते हैं किस तरह से करना है आवेदन। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड जारी करने के लिए एक साझा पंजीकरण सुविधा की शुरुआत करी है। और इस रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य बेघर लोग, निराश्रित, प्रवासी या अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कोई डेटा भी उपलब्ध नहीं है, राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह उनका बना हुआ नहीं है, जिन्हें अपन बेघर कहते हैं, निराश्रित है, जिनका कोई भी आसरा नहीं है। तो ऐसे सभी लोगों को भी राशन कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि उनको सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके। और वहीं अगली खबर है कि आईटीआर में क्रिप्टो करेंसी का जिक्र नहीं किया तो लग सकता है जुर्माना। सरकार ने जारी किया नया आदेश। तो दोस्तों अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। और वहीं इनकम टैक्स रिटर्न में आपने जो भी क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन, डॉगकॉइन वगैरह या अन्य कोई भी क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो उसकी जानकारी सरकार को आईटीआर में देना जरूरी होगा, अदरवाइज आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकेगा। और वहीं बड़ी खबर है कि देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद एक्शन में आई सरकार। इन राज्यों में बढ़ रहा है सबसे ज्यादा खतरा। तो देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत देश में 19,406 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और 49 मरीजों की मौत हो गई है। दोस्तों एक्टिव मरीजों की बात करें ना तो 1,35,364 ऐसे मरीज है जिनका हॉस्पिटल में या कहीं पर भी इलाज चल रहा है। और लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर देश में उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, दिल्ली और तेलंगाना के साथ ही तमिलनाडु राज्य में स्वास्थ्य सचिवों ने एक मीटिंग रखी और मीटिंग में बहुत ही जल्द कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि अब गूगल मैप्स में दिखाई देगी हर सड़क की स्पीड लिमिट। देश के इन शहरों में शुरू हुआ फीचर। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने घोषणा करी है कि गूगल मैप अब ट्रैफिक अधिकारियों के द्वारा शेयर की गई स्पीड लिमिट की जानकारी देगा। और अभी ये फीचर सिर्फ बेंगलोर और चंडीगढ़ में उपलब्ध होगी, लेकिन बहुत ही जल्द अगर टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जाती है तो दोस्तों अन्य सभी शहरों में और पूरे भारत देश में ये जो मैप के अंतर्गत फीचर है वो सभी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों चौराहे पर रेड लाइट जल रही है तो कितना टाइम आपको और वेट करना होगा, और उसके अलावा सड़क पर कितनी भीड़ है इसकी जानकारी भी आपको गूगल मैप के द्वारा मिल जाएगी। चलिए अगली खबर है कि अविवाहित महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार नहीं देना उनकी आजादी छीनने जैसा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण फैसला। आपको बता दें भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अविवाहित महिलाओं को गर्भपात के अधिकार से वंचित रखना उनकी व्यक्तिगत आजादी का हनन है। कोर्ट इस कानून में बदलाव करके अनमेरिड महिलाओं को भी अबॉर्शन यानी कि गर्भपात की अनुमति देने पर विचार करेगा। और कोर्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के अंतर्गत इसमें बदलाव करेगा। और इसमें यह भी तय किया जाएगा कि अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह के गर्भपात की परमिशन दी जा सकती है या नहीं। अभी देश में जो कानून है ना, गर्भपात जो केवल विवाहित महिलाएं कर सकती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कानून को बदलाव करने जा रहा है, जिसके मद्देनजर जो अविवाहित यानी कि कुमारी महिलाएं, लड़कियां हैं, वो भी गर्भपात करवा सकेगी। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें
कि देश में सरकार सीनियर सिटीजन को देती है कुछ विशेष सुविधाएं। तो जानते हैं क्या कुछ मिलते हैं अधिकार। दोस्तों, भारत में लोग सरकार के नियम और सुविधाओं को लेकर कई बार जानकारी नहीं रखते हैं। सरकार के द्वारा दी गई सेवा और सुविधाओं की अगर सही जानकारी होना तो देश से भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि जिनकी उम्र 60 साल से लेकर 79 साल के बीच है उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है, और जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है ना उनको सुपर सीनियर सिटीजन की श्रेणी में रखा गया है। तो सीनियर सिटीजन को क्या है ना कि बस किराए में कटौती मिलती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर उनको ब्याज ज्यादा मिलता है। सरकारी अस्पताल में कुछ विशेष तरह की सुविधाएं मिलती है। वृद्धावस्था पेंशन की जो स्कीम है वो सरकार के द्वारा दी गई है। मेडिकल बिल में भी उनको छूट दी जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न में भी कुछ छूट है। तो ऐसे कुछ विशेष सुविधाएं जो ना वो भारत देश में सीनियर सिटीजन के लिए लागू है। ठीक है, और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों का जो मौसम पूर्वानुमान निकलकर सामने आ रहा है कि 24 घंटों के मद्देनजर तटीय कर्नाटक, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात और इसी के साथ तेलंगाना, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और साथ ही गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के कुछ हिस्से, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शेष उत्तर पूर्वी भारत, केरल और लक्षद्वीप में, और उसके अलावा तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर हल्की तो कई स्थानों पर मध्यम और भारी बारिश की संभावना जो मौसम विभाग ने जारी करी है। चलिए अगली खबर है कि 52,000 के पार हुआ सोना और चांदी हुई सस्ती। दोस्तों, सोने के ताजा भाव की बात करें ना तो आज सोना 351 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है और सोने का ताजा भाव 52,019 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी 1,017 रुपए सस्ती होकर 58,379 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। और वहीं अगली खबर है कि ओला इलेक्ट्रिक 15 अगस्त को करने जा रही है बड़ा धमाका, लॉन्च कर सकती है अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार। तो दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक जो कंपनी है ना वो 15 अगस्त को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर सकता है। कंपनी के फाउंडर और सीईओ भाविश अग्रवाल का कहना है कि 15 अगस्त को कंपनी के द्वारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा। हालांकि उन्होंने प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी 15 अगस्त को अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर सकती है। ओला का स्कूटर तो आ ही रहा है इलेक्ट्रिक, और बहुत ही जल्द इलेक्ट्रिक कारें भी यहाँ पर सामने आ जाएगी। और ये भी माना जा रहा है कि दोस्तों ओला जो है ना वो अगली इलेक्ट्रिक कार अब तक की सबसे स्पोर्टी कार यहाँ पर पेश करने जा रही है। और जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत का मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह को, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री। और वहीं अगली खबर है कि तंबाकू के प्रचार पर पूर्ण रूप से लगे प्रतिबंध, केंद्र से और सख्ती बरतने की हेल्थ एक्सपर्ट ने करी है मांग। दोस्तों, तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत तंबाकू सेवन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, और इसी कड़ी में अब समय आ गया है कि धूम्रपान की छूट देने वाले जो स्मोकिंग जोन है ना उनके ऊपर विज्ञापन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, यानी कि किसी भी जगह पर आपको तंबाकू का सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह से हेल्थ एक्सपर्ट ने सरकार से मांग करी है। और वहीं तंबाकू से होने वाले कैंसर और बीमारियों पर भी जागरूकता फैलाने की जरूरत जो है यहाँ पर देश में हो रही है। और वहीं दोस्तों भारत देश की बात करें तो हर साल 13 लाख से ज्यादा लोग इस घातक उत्पाद के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं। चलिए बड़ी खबर है कि अमरनाथ यात्रा समापन की ओर अब जम्मू से नहीं रवाना होगा श्रद्धालुओं का नया जत्था। तो अमरनाथ गुफा के लिए जम्मू से भगवती नगर आधार शिविर में अब तीर्थ यात्रियों का कोई भी नया जत्था रवाना नहीं होगा। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि तीर्थ यात्रियों की जो संख्या है ना उसमें गिरावट आ रही है, इसके कारण नए जत्थे की रवानगी नहीं की जाएगी। हालांकि अमरनाथ यात्रा का जो पारंपरिक समापन है वो 11 अगस्त को होगा, जब गुफा में छड़ी मुबारक की स्थापना होगी। और वहीं जम्मू प्रशासन के मुताबिक इस साल करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र अमरनाथ यात्रा में हिस्सा लिया। और इसी के साथ अगली खबर है कि सड़कों पर राज करने के लिए मार्केट में आ रही है नई बुलेट बाइक। लॉन्च से पहले ही सामने आई कुछ तस्वीरें। तो बाइक के दीवानों को रॉयल एनफील्ड की जो हंटर 350 बाइक है ना वो दोस्तों 7 अगस्त 2022 यानी कि रविवार को आज लॉन्च होने वाली है। एक नई बाइक यहाँ पर स्पोर्ट्स गाड़ी के रूप में सामने आ सकती है, और ये बुलेट कंपनी की अब तक की काफी ज्यादा स्पोर्टी और दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस देने वाली बाइक बताई जा रही है। और इसी के साथ अगली खबर है कि योगी सरकार का बड़ा ऐलान, आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 रोडवेज बस स्टेशन का बदलेगा नाम। तो उत्तर प्रदेश के जो 75 बस स्टैंड है उनको नई पहचान मिलने जा रही है। इन बस स्टैंडों का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर किए जाने की तैयारी है। और ये जो आजादी का 75वां साल है, इसके मद्देनजर 75 रोडवेज बस स्टैंड का जो नाम है वो बदल दिया जाएगा। और वहीं अगली खबर है कि तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी अस्पताल में सामान्य प्रसव के लिए स्वास्थ्य विभाग को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। आपको बता दें तेलंगाना सरकार ने ऑपरेशन के जरिए प्रसव के मामलों को कम करने के उद्देश्य से अपने कर्मचारी समूह को प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव किया है कि
जो कर्मचारी महिलाओं की सामान्य प्रसव यानी कि नॉर्मल डिलीवरी करेंगे उनको 3000 रूपए की समूह आधारित प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मतलब सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के जो ऑपरेशन करते हैं ना उनको कम करना, ताकि सामान्य प्रसव की संख्या बढ़े। और वहीं बड़ी खबर है कि बढ़ रहे हैं स्वाइन फ्लू के मामले। टेस्ट का खर्चा पड़ रहा है 4000 से 5000। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस कारण टेस्ट में लगने वाली कीमत को नियंत्रण करने की मांग उठने लगी है। और दोस्तों भारत के अधिकांश शहरों की बात करें तो स्वाइन फ्लू का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा महंगा और इसके लिए लगभग 4 से 5000 रूपए खर्च करने की जरूरत है। और वहीं अगली खबर है कि चीनी मिलों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट की लिमिट में दी छूट। तो जो चीनी मिलें हैं शक्कर का निर्यात कर सकती है, एक्सपोर्ट की जो छूट है वो बढ़ा दी गई है। और वहीं बड़ी खबर है कि 1253 रेलवे स्टेशन का आदर्श स्कीम के तहत होगा विकास। रेल मंत्री ने दी कुछ अहम जानकारी। तो भारत देश में 1253 रेलवे स्टेशन को आदर्श स्कीम के तहत विकसित करने के लिए उनको सिलेक्शन किया गया है। और राज्यसभा में इस तरह की कुछ जानकारी दी गई है कि देश में बहुत ही जल्द यहाँ पर मॉडर्न रेलवे स्टेशन जो आपको देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों की इस ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर